जो बता रहा हूँ ये मेरे ख्याल में जब हम इस पे रिपोर्ट कर रहे थे तो आज सबसे पहले जो रिपोर्ट आज हमने की है कि आपको याद होगा पिछले साल सीएजी ने गुजरात गैस स्कैम का खुलासा किया था। ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो जीएसपीसी है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें करीबन 20,000 करोड़ के लॉस का खुलासा किया था। और ये मेरे ख्याल में तब की बात है कि जब नरेंद्र मोदी वहां के चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के। तो एक तो ये है, इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और इस पे कांग्रेस पार्टी ने भी पिछले साल से इस पे हमला बोला हुआ था नरेंद्र मोदी से, और उन पे कहा था कि यू शुड कम क्लीन ऑन दिस। लेकिन ये ऑन इट्स ओन तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था ही, लेकिन इसके साथ साथ जो हमने आज रिपोर्ट आज चलाई है, उस रिपोर्ट में हमने ये जानने की कोशिश की है कि क्या वो जो 20,000 करोड़ का जो घोटाला था, जिसको गुजरात गैस स्कैम के नाम से भी जाना जाता है, क्या उनसे जो फायदा उठाने वाले लोग थे या कंपनी थी, क्या उनका जो एलिगेशंस आ रहे हैं ईवीएम टैंपरिंग की, क्या इससे कोई कनेक्शन है? इन दोनों का कोई कनेक्शन है? और इन्हीं चीजों को मैं समझाऊंगा। एक तो नंबर 1 ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है, जो आए दिन जो ईवीएम टैंपरिंग की जो शिकायतें आती रहती हैं, असल में अब तक सारे लोग कहते हैं कि टैंपरिंग हो सकती है। मैंने सबसे पहले कहा था कि टैंपरिंग हो सकती है, लेकिन आज जो मैं खुलासा इसमें हमने जो की है रिपोर्ट में, जिसको मैं यहां पे करूंगा, अगर उसको आप समझें तो आपके पांवों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। और इस पे बहरहाल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दे हैव टू कम टुगेदर टू डिसाइड कि इस पे कोई एक्शन लिया जाए, वरना इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बड़े खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में। और क्या पता ऑलरेडी खतरे में जा चुकी है, जिसका हमें आपको अंदाजा नहीं है। पहली बात आप समझिए यहां पे कि जो गुजरात स्कैम, जो गैस स्कैम हुआ था, ये 20,000 करोड़ का था। उसमें जो की प्लेयर है, जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी उस स्कैम से जो था, उस स्कैम से जिसको सबसे बड़ा फायदा हुआ था, वो एक कंपनी थी जियो ग्लोबल रिसोर्सेज। याद रखिएगा, जियो ग्लोबल रिसोर्सेज। जियो ग्लोबल रिसोर्सेज, इसके पहले इसका गैस ड्रिलिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ये कंपनी बन गई थी। पहले इस कंपनी को 101sweet.com के नाम से इसको जाना जाता था। और ये कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी थी, बारबाडोस और बारबाडोस और अहमदाबाद में इसका ऑफिस है, लेकिन ये बारबाडोस में लिस्टेड थी ये कंपनी। ये आया यहां पे। एक तो एस्पेक्ट ये है कि जो सीएजी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, जो जीएसपीसी जो थी, केजी बेसिन में इसको जो टास्क मिला था कि गैस ड्रिलिंग का, वो उसमें 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स पेयर्स को चूना लगा था। इन्होंने तमाम खुदाई की, ड्रिलिंग की, इन द एंड 0 पैसे का गैस वहां से निकला। और उसका कहा यह जा रहा था कि सबसे बड़ा फायदा ये जियो ग्लोबल रिसोर्सेज को मिला। नाउ जियो ग्लोबल रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 बातें हैं। पहला ये कि जियो ग्लोबल रिसोर्सेज, जब जियो ग्लोबल रिसोर्सेज की आप ओनरशिप पैटर्न को अगर आप देखते हैं, जब जियो ग्लोबल रिसोर्सेज इंडिया जो कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी जो है ये है की कैपिटल कॉर्प। कौन है? की कैपिटल कॉर्प। ये एक फाइनेंशियल ग्रुप है अमेरिका का। नाउ ओनरशिप ऑफ की कैपिटल कॉर्प और माइक्रोचिप इंक, जो माइक्रोचिप बनाती है ईवीएम की, ये स्ट्राइकिंगली सिमिलर है। ये हमने ग्राफ में दिखाया है आपको कि जो ओनर्स जियो ग्लोबल रिसोर्सेज के पेरेंट कंपनी को ओन करती है, वही ओनर्स उनमें से वही माइक्रोचिप इंक को भी ओन करती है। राइट? सो हमें एक तो ये एंगल हो गया, ये एस्टैब्लिश हो गया कि जो बेनिफिशियरी जो थे गुजरात गैस स्कैम के, उन्हीं की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो माइक्रोचिप इंक यूएसए को ओन करती है, जो इंडिया में ईवीएम्स के लिए माइक्रोचिप बनाती है। अब जो आई है जो दूसरी बात, मैं मोटे मोटा खुलासा कर रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। अब जो समझिए, ये आपको हिला कर रख देगा जब हमारे, और बाय द वे ये माइक्रोचिप इंक क्या है? इंडिया में जो माइक्रोचिप का जो ऑर्डर किया गया, ये इंडिया में नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है मुझसे मत पूछिए। ऐसा नहीं कि इंडिया में टेक्निकल नो हाउ नहीं है, ये हमने फॉरेन कंपनीज को, 2 फॉरेन कंपनी को हमने
और इंडियन इलेक्शन कमीशन ने 2 फॉरेन कंपनीज को इसकी जिम्मेदारी दी है कि माइक्रोचिप आप बनाएंगे। ये कौन है? 2 कंपनी। एक है माइक्रोचिप इंक यूएसए, जिसके हेड हैं एक एनआरआई जिनका नाम है स्टीव सांघी, ये इसको हेड करते हैं। और उसी कंपनी का जो प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो एक एनआरआई है जिनका नाम है गणेश मूर्ति। ये दोनों डिसाइड करते हैं, जिस कंपनी को ओन करते हैं वो पूरे इंडिया के ईवीएम के माइक्रोचिप को ये कंपनी बनाती है। और एक और कंपनी है जापान की जिसका नाम है रेनेसॉस। ये 2 कंपनी हमारे लिए माइक्रोचिप बनाती है। अब होता क्या है, जब आप इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन के आपका माइक्रोचिप तो सेफ नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन बहुत ही कैटेगरिकली डिनाई करती रही है कि माइक्रोचिप हमारा बहुत ही सेफ है। और उसने ये कहा था कि ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, मतलब इतना टॉप सीक्रेट है कि इवन इलेक्शन कमीशन के पास इसका कॉपी नहीं है। चूंकि जो इसका जो सोर्स कोड है, जो प्रोग्राम कोड है, वो डिजाइन करते हैं, जो तैयार होता है, वो BEL और ECIL 2 कंपनीज हैं जो इंडियन ओन्ड है, गवर्नमेंट ओन्ड है, ये बैंगलोर में है। यहां के साइंटिस्ट इसको जो है ये डिजाइन करते हैं, ये प्रोग्राम कोड ये डिजाइन करके ये कोड दे देते हैं चिप बनाने वाली 2 फॉरेन कंपनीज को। अब यहां से समझिए कि इन्होंने प्रोग्राम कोड डिसाइड कर लिया, जिस प्रोग्राम कोड में इन्होंने कहा कि जब बीजेपी वाले पे प्रेस करें तो बीजेपी को वोट पड़े, कांग्रेस वाले को वोट करे प्रेस करे तो कांग्रेस को पड़े। ये इन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक यहां पे प्रोग्राम कोड तैयार करके ये स्टीव सांघी और जापान की कंपनी को इन्होंने दे दिया। ये जो जिस शक्ल में देते हैं ये ओपन है। अगर आपके पास, अगर स्टीव सांघी की कंपनी के पास अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जिनको थोड़ी सी भी अगर लैंग्वेज है, बाइनरी कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज की अगर समझ है, तो ये इसको पूरा पढ़ सकते हैं कि क्या कमांड क्या कोड दिया गया है। अब आप देख रहे हैं, हाँ, अब स्टीव सांघी की कंपनी को यह मिला, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि स्टीव सांघी अगर चाहें या उनकी कंपनी चाहें तो उस कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि हमने बिल्कुल ही सही तरीके से प्रोग्रामिंग कोड करके दिया है, तो सही कहती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आपको पूरी सच्चाई नहीं बताती है। इलेक्शन कमीशन ये नहीं कहती है कि हम जो देते हैं बिल्कुल ओपन प्रोग्राम कोड देते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर चाहे, मैनिपुलेट करना चाहे किसी भी इन्फ्लुएंस में, किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में, किसी लीडर के इन्फ्लुएंस में, किसी पैसे के इन्फ्लुएंस में, तो वो चिप कंपनी उस प्रोग्राम कोड के साथ खिलवाड़ कर करके उसको मॉडिफाइड टिंकर कर सकती है ना। किस तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती है? ये मॉडिफिकेशन कर सकती है कि जैसे ही ये मशीन वोटिंग के बाद बंद हो और उसके 24 घंटे के बाद सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट हर कैंडिडेट से एक पर्टिकुलर पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में चला जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम ये उसमें प्रोग्रामिंग या कोड ये कह सकते हैं कि जैसे ही वोटिंग मशीन बंद हो गई तो 5% या 10% वोट हर पार्टी का बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में चला जाए। हम नहीं कह रहे कि जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये प्रोग्रामिंग कोड में ये कर सकते हैं। आप प्रोग्रामिंग कोड में आप मॉडिफाई करके ये भी कह सकते हैं कि जब पहली मर्तबा ये मशीन ऑन हो, शुरू में वोटिंग करने से पहले अगर ऑन हो तो बिल्कुल सही दिखाए, लेकिन एक बार वोटिंग के बाद दूसरी बार जब वोट मशीन ऑन होती है तो उस वक्त इतना परसेंटेज वोट सारे कैंडिडेट्स का, दूसरे कैंडिडेट्स का, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट के फेवर में चला जाए। यह हो सकता है। अब देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोग्राम कोड दिया वो एक्सेसिबल है, वो देख सकता है, बाइनरी लैंग्वेज वो पढ़ सकती है वो कंपनी। लेकिन जब ये चिप बना करके ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चिप इंडियन इलेक्शन कमीशन को देती है तो वो सील्ड होता है। उसको इलेक्शन कमीशन के साइंटिस्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं, वो सील्ड होता है। तो हमारा ये कहना यह है कि कितना बड़ा यह है कि अगर आपने दिया है किसी को और वहां पे उन कंपनीज में अगर किसी लीडर्स की, किसी पार्टीज की अगर पहुंच है किसी भी तरीके से, तो वो वहां पे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जब वो आ जाएगा चिप फॉर्म में तो इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहले प्रोग्राम कोड तैयार किया था उनको भी नहीं पता है कि उसमें क्या हुआ है, ये उनको भी नहीं पता है। ये तो ये बहुत बड़ा एक लूप होल है
और बहुत बड़ी चीज है, जिसका जब हमें पता चला तो हमें लगा कि इनको आपके सामने हमें बताना होगा कि आप एक प्रोग्रामिंग कोड दे रहे हैं और हमें जो माइक्रोचिप आ रहा है, और बाय द वे उस माइक्रोचिप को अगर आपको पढ़ना होगा कि ये जो दो कंपनियां हैं जापान की और यूएसए की, जो माइक्रोचिप आपको तैयार करके दे रही है, जिसको आप ईवीएम में लगा रहे हैं, उसमें क्या है, इसको आपको करवाने के लिए इंडिया में कोई ऐसा लैब नहीं है जो इसको डिसाइफर कर सके। इसके लिए आपको एफबीआई लेवल के लैब में जाना पड़ेगा, या फिर आपको यूके में एक दो लैब है वहां जाना पड़ेगा, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है। किसी एक एक्सपर्ट से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि एक चिप को पढ़वाने के लिए कि जो तैयार होकर के चिप आता है माइक्रोचिप, उसमें क्या किया गया है, क्या प्रोग्रामिंग मॉडिफिकेशन हुई है और नहीं हुई है, ये जानने के लिए कम से कम 5 से 6 हजार पाउंड आपको खर्च करना पड़ेगा एक चिप के लिए। तो 5 से 6 हजार का मतलब हो गया कि करीबन 5.5 से 6 लाख रुपया पर मशीन का आपका पर चिप का कॉस्ट आएगा। तो इस तरह के लाखों मशीन हम यूज करते हैं। सो देयरफॉर जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी पता है कि ये वेरी वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज है, तो कोई देखेगा नहीं। यही बात मैं कह रहा था, इन्हीं तमाम रेवलेशंस की रोशनी में मैं ये कह रहा था कि गुजरात इलेक्शन जो हो रहा है, इसमें जब आप वीवीपैट यूज कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि काउंटिंग ईवीएम से हो, आप काउंटिंग पेपर ट्रेल जो आप ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं, तो तमाम पेपर ट्रेल से आप काउंटिंग करें, क्या होगा, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे से इलेक्शन देर हो जाएगा। कौन सी आफत आन पड़ी है, असेंबली के अभी सेशन में भी अभी टाइम है। तो आप इसको ये कीजिए। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का मुद्दा है कि ये इस चीज को कैसे उठाएंगे, लेकिन अगर वाकई जिस तरह से स्कोप है इसमें मैनिपुलेशन का, तो आप सोचिए कि पिछले 4-5 साल में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, क्या उनकी सत्यता, उनकी ऑथेंटिसिटी पे ये एक बहुत बड़ा सवाल नहीं उठाता है? ये आप देखिए कि कितना सीरियस मामला है ये, कि हम जिससे चिप बना रहे हैं वो हमारे ओरिजिनल प्रोग्रामिंग कोड के साथ क्या कर रहा है ये हमें पता नहीं है। प्लस ये कि स्टीव सांगी और ये जो गुरु मूर्ति हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड चेक की गई? दैट्स नंबर 2। नंबर 3, जो अभी के इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अचल कुमार ज्योति, जो मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे नरेंद्र मोदी की सरकार में, जब चीफ मिनिस्टर होते थे वहां पे इनको आउट ऑफ टर्न यहां ला करके इनको रखा गया था। बहुत सारे लोग अब ये ट्विटर पे कह रहे हैं, मैंने फैक्ट चेक नहीं किया और मैं करूंगा इस चीज को, कि ये बताइए कि ये इसके पहले इन्होंने पास्ट में इनका जो रोल था, ये गुजरात गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ये चेयरमैन होते थे। ये बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अचल कुमार ज्योति, इनके पास्ट में पहले ये नरेंद्र मोदी जब ये चीफ मिनिस्टर होते थे तो वहां सिविल सर्वेंट थे। एक और रोल इनका ये ट्विटर पे ये कहा जा रहा है, जिसको कंफर्म करने की जरूरत है, कि ये गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसने जियोपॉलिटिकल रिसोर्सेस के साथ पार्टनरशिप की थी और जिससे उसको बहुत फायदा हुआ, जिसका सीएजी ने ये कहा था, ये उसके चेयरमैन होते थे। तो अगर ये लिंक सही है तो और भी डेंजरस है ये, और फिर तो इलेक्शन कमीशन को आकर के इस पे बाज़ाब्ते सफाई देनी होगी। हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं किसी पे, हम सिर्फ इन फैक्ट्स को सामने में ला करके रख रहे हैं लोगों के सामने में कि दीज आर द फैक्ट्स। और अगर ये तमाम चीजें हैं तो ऑल दीज फैक्ट्स एक जिस तरफ इशारा कर रहा है वो बहुत ही डेंजरस डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। चूंकि अगर इसमें एक तो बात ये साबित हो गई कि बार बार इलेक्शन कमीशन ये कह रही थी कि आप हैकाथन में तो आए, लेकिन आप मदरबोर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं, मदरबोर्ड को टच नहीं कर सकते हैं, जिस मदरबोर्ड पे चिप होता है उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। तो अगर मदरबोर्ड पे ही चिप है और चिप में ही अगर मैनिपुलेशन हुआ है, अगर हुआ है, तो उसको टच किए बगैर आदमी कहां से दिखाएगा वो चीज? तो ये जो 2-3 फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स को देखना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज और इंडियन रूलिंग क्लास, इंडियन जो जनता है, आम जनता है, इन तमाम लोगों को इस पे बात करनी चाहिए। चूंकि हमारा काम, जर्नलिस्ट का काम जो होता है पॉलिटिकल नहीं होता है, हमारा काम होता है पब्लिक स्पिरिटेड जर्नलिज्म का तकाजा यह है कि हमारे इसमें जो हमारे जिन्होंने रिपोर्टर ने लिखी है ये कहानी, 2 महीने से ये लिख रहा था, तो जैसे ही हमारे इसमें ये आया तो हम इस पे और भी फैक्ट इकट्ठा करने लगे। और आज जब हमें लगा कि हम ये एक स्टोरी को सामने में रख सकते हैं तो हमने इस स्टोरी को आपके सामने में ला करके रख दिया। ये आई नो कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत खतरनाक काम किया है आपने, लेकिन देखिए खतरा तो है,
अगर कोई तो और कहेगा नहीं इस चीज को, और हम दिन रात बात करते रहते हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम ठीक नहीं है, तो कोई ना कोई तो सामने में आकर के ये करना पड़ेगा। अब या तो आप जर्नलिज्म कर लीजिए ईमानदारी वाली, या फिर मत कीजिए, और कीजिए तो गो फुल थ्रॉटल। हमारा मकसद किसी एक पार्टी को, किसी एक गवर्नमेंट को, किसी एक इंडिविजुअल को मलाइन करना नहीं है। देयर आर रीजंस, यू सी, द डेमोक्रेसी will only function when all the tools that we are using, as part of the democratic exercise are robust. हमें ये लग रहा है कि जब डेमोक्रेसी की बुनियाद होती है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप जो परफॉर्म कर रहा हो, जिस पार्टी को, जिस इंडिविजुअल को आप चाहें उसको जिता दें, तो आज जो हम मशीन यूज कर रहे हैं, अगर वो हमें वो नहीं करने दे रहा है, तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी एक मजाक है, फिर मजाक है। और अब ये भी नहीं है कि हम सिर्फ कहते हैं ईवीएम में फ्रॉड होता है, अब हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ईवीएम जो इलेक्शन कमीशन कहती है कि माइक्रोचिप में गड़बड़ी नहीं हुई है, माइक्रोचिप इंटैक्ट है, वो शायद इस वजह से भी ये कहती हो कि उसको पता ही नहीं है, क्योंकि जब चिप आ रहा है उनके पास बन करके, वो तो सील्ड है। अब उसमें क्या छेड़छाड़ हुई है ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है, ये उनको नहीं पता है ये चीज, तो वो कह देते हैं कि ठीक है। जरूरत इस बात की है कि डेमोक्रेसी का स्ट्रांग होना, जो भी डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं, जो भी इसके पार्ट हैं, उनके लिए उनका भी निष्पक्ष होना, इंपार्शियल होना, क्रेडिबल होना बहुत जरूरी है। आज जो ईवीएम के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल अब तक खड़ा करता रहा है, लेकिन आज के बाद जो है इसमें आनन फानन में अगर मैं ईसी का होता तो मैं सबसे पहले ये करता कि जो गुजरात में इलेक्शंस हुए हैं और होने जा रहे हैं उसकी तमाम काउंटिंग ईवीएम से तो कराई ना। ईवीएम में हो गया, ठीक है, हमारे पास सारे बूथ पे वीवीपैट मशीन यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि हर जगह वो पर्ची छप रही है कि जो पेपर ट्रेल उसका आ रहा है, तो क्यों ना इस इलेक्शन की हम पूरी काउंटिंग हम पेपर ट्रेल से करें, चाहे इसका फायदा जिसको भी है। ये हमारा काम नहीं है डिसाइड करना कि किसको फायदा होगा, लेकिन बहरहाल एक कम से कम एक बहुत बड़ा। और फिर उसके बाद और भी अगर जानने का तरीका यह है कि आप 4 मशीन लीजिए, 10 मशीन लीजिए, उसकी काउंटिंग कराइए, और उन्हीं मशीन से वहां पे जहां पे वीवीपैट मशीन यूज हुआ है वहां पे वीवीपैट मशीन का पेपर ट्रेल लीजिए और इन दोनों को कंपेयर कीजिए। अगर आपको वहां पे एनोमली अगर लगती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो माइक्रोचिप आ रहा है यहां पे कहीं ना कहीं इसके साथ टिंकरिंग हुई है, छेड़छाड़ हुई है। अगर नहीं आता है तो फिर यह, लेकिन इसके लिए आपको एक साइजेबल सैंपल लेना होगा और ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन स्ट्रांग होगा, जब इलेक्शन कमीशन ये चाहेगी कि नहीं ये हमें करना है। देखिए, ये सवाल हम इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन बार बार इस चीज को रिफ्यूज करके कहीं ना कहीं यह जताने की कोशिश कर रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। जो चीजें अगर आपकी अपनी इंस्टीट्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को अगर मजबूत करने में अगर मददगार होती है तो इस चीज को आपको कर देना चाहिए। आप बार बार इस चीज को क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं ये चीज? तो ये जो 2 मुद्दे थे, मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि ये क्या है। ये मामला जो है ये बड़ा संगीन हो गया आज के बाद से, मतलब इतने सारे, ये तो ऐसी वायरल हुई है, हालांकि हमने कोई अनाउंस नहीं किया था इसका, हमने इसको बस शाम में इसको पुट आउट कर दिया था स्टोरी को, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ये तमाम चीजें वायरल हुई है, जाहिर सी बात, और हर जगह से मुझे आज दिन भर में करीब 10 ऐसे जर्नलिस्ट के फोन आए, टॉप लेवल के जर्नलिस्ट के फोन आए, जिनकी मजबूरी है कि वो अपने चैनल में इस चीज को खुल करके नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके फोन आए कि सर आपने ये क्या कर दिया। ये तो एक जर्नलिस्ट का मैसेज आया कि सर आई एम नम, मतलब मैं बिल्कुल सख्ते में हूं जो अब पढ़ने के बाद। एक बहुत बड़े पॉलिटिशियंस का फोन आया मुझे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूंगा, उनका फोन आया कि यार ये तो बहुत ही एक्सप्लोसिव है, आपने कैसे हिम्मत जुटा ली। हमारा वही था कि हम तो ईमानदारी की पत्रकारिता करने आए हैं, क्या उसमें अब हमें डरने की क्या जरूरत है, तो हमने ये कर दी, किसी एक पार्टी के खिलाफ तो है नहीं, ये तो हम एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए हमने ये कहा है। एक और जर्नलिस्ट का आया, कई जर्नलिस्ट का जो है यहाँ पे, वो कह रहे थे कि यार ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो अब यह है कि इस चीज को आगे कौन बढ़ाएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, इसमें नॉट जस्ट कांग्रेस, नॉट जस्ट आप, नॉट जस्ट मायावती, नॉट जस्ट अपोजिशन पार्टी, इवन बीजेपी को भी इसमें आना चाहिए सामने में, बिकॉज डोंट फॉरगेट कि इस चीज को सबसे पहले उठाने वाला और इसके ईवीएम की सत्यता पे, वैलिडिटी पे सवाल उठाने वाली पार्टी बीजेपी थी। तो आई थिंक बीजेपी शुड कम फॉरवर्ड एंड से लेट्स जंक ऑल द ईवीएम्स, लेट्स जंक ऑल दिस ईवीएम्स जो गुजरात इलेक्शंस में हो रहा है, और सारी काउंटिंग हम पेपर ट्रेल से कराएंगे, नंबर 1। नंबर 2, एक जर्नलिस्ट का जो मुझे फोन आया वो कह रहा था कि
इंडियन इलेक्शन कमीशन को 2014 से लेकर अब तक जितनी इलेक्शंस हुए हैं उन सबको रद्द कर देना चाहिए। आई डोंट नो वेदर दैट इज पॉसिबल और नॉट, बट यू नो जो जिस तरह के ये पढ़ने के बाद जो लोगों के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो लोगों का रद्द अमल आ रहा है, वो ये है। और हमने आपको एक वादा किया था कि हम जो है पब्लिक स्पिरिटेड जर्नलिज्म करेंगे। यही वजह थी कि हमने रफाइल सीरीज ली। पहले जो हमें कमजोरी थी कि हम लॉजिकल एंड पे नहीं लेकर के जाते थे, अब हमने थोड़ा सा अपना गियर चेंज किया है। रफाइल को हम बिल्कुल लॉजिकल एंड पे लेकर के गए। उसके बाद सैब और ग्रेपिन की जो स्टोरी थी जिसमें अदानी का जिक्र आया था, उसमें भी हम पे बहुत प्रेशर आया कि स्टोरी को ड्रॉप कर दो, गुजरात इलेक्शन तक के लिए ड्रॉप कर दो। हमने कहा नहीं, ये स्टोरी तो जाएगी। बहुत सारे फिलर्स आए कई लोगों से कि भाई आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, आप ड्रॉप कर दीजिए। हमने कहा पैसे अगर देने हैं तो आप किसी गरीब की मदद कर दीजिएगा, हम पैसे की वजह से हम जर्नलिज्म नहीं करते हैं। अगर आपको बहुत अगर शौक है जनता का रिपोर्टर की मदद करने का तो ऐड दे दीजिएगा इस पे, लेकिन फिर भी हम स्टोरी तो ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर जब स्टोरी छप गई तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतने पैसे का ऑफर आ रहा है कि गुजरात इलेक्शन से पहले ये स्टोरी पेज से हटा दीजिए। हमने कहा स्टोरी तो रहेगी वहां पे। तो ये जो हम पब्लिक स्पिरिटेड जर्नलिज्म, उसी कड़ी का ये एक हिस्सा है जो हमने ईवीएम पे किया है। हमारा मतलब किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक इंडिविजुअल को टारगेट करना नहीं है। हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ अपनी जर्नलिज्म के जरिए, चूंकि जर्नलिज्म भी डेमोक्रेसी का एक चौथा अनरिटन स्तंभ है, हालांकि 3 ही है लेकिन चौथा ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी, आई थिंक इट वाज आवर रोल, इट वाज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें इसको ला करके आपके सामने रखना था। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती है, हमने इस पे और भी जो बहुत सारे तथ्य हैं जो हम इसको आपके सामने में लाएंगे। चूंकि बहुत सारे इसमें और भी शॉकिंग तथ्य थे, लेकिन चूंकि उनकी सत्यता हम जांच नहीं पाए, उनकी ऑथेंटिसिटी हम जांच नहीं पाए, तो हमने उसको पार्क कर दिया है। परहैप्स सेकेंड पार्ट में हम उस पर और भी काम करके उसको आपके सामने लाएंगे। चूंकि हमारा मकसद जो ये है, जो हमने देखा है, और तब तक हम स्टोरी नहीं करते हैं जब तक कि हमें यह न लगे कि ये वाकई बहुत खतरनाक चीज है और पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये इस स्टोरी को पढ़िए, हम इसका हिंदी भी निकालने की कोशिश करेंगे। आप यकीन मानिए आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मतलब आप वोट देते हैं, राइट? आप देखिए कि अगर आपको यह पता चले कि पिछले 10 साल से, 15 साल से या पिछले 5 साल से जो भी आपने वोट दिए हैं, वो जिस पार्टी को, जिस इंडिविजुअल को आपने वोट दिए उसको गया ही नहीं है। अब आप बताइए, आप ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे? जब एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ डेमोक्रेसी अगर वो ठगा हुआ महसूस करने लगे तो इसका मतलब पूरी डेमोक्रेसी, पूरा प्रजातंत्र ही ठगा होता है। फिर हम उसको, पूरे सिस्टम को फिर हम ठगते हैं। तो क्या पूरे डेमोक्रेसी को इस तरह से हमें ठगने की इजाजत देनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पार्टी को? और कौन लोग हैं ये जो ये कर रहे हैं, ये भी बात सामने आनी चाहिए। ये कौन लोग हैं? तो ये है, यही इन मुद्दों को मुझे आपके सामने आज रखना था। लेट्स टेक सम क्वेश्चंस, क्विक क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर मैं आपसे इजाजत लूंगा। आर के बहादुर, प्राउड ऑफ यू रफत भाई फॉर एक्सपोजिंग द नेक्सस दिस काउंटर, थैंक यू वेरी मच। प्रखर श्रीवास्तव, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तुलसीदास तोलानी, लगता नहीं सच लाने में कुछ देरी हो गई। आई डोंट नो कि क्या मतलब है इसका। अब्दुल अजीज, सुनील चन्नावर कह रहे हैं नाइस सर, ओके। और अब्दुल प्रकाश श्रीवास्तव कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू सर। अबू हंजाला, लेकिन आखिर ये आगे जाएगा कैसे? देखिए, ये आगे जाएगा कैसे हमारा काम नहीं है। हमें इसके जो और भी एस्पेक्ट्स है उस पर हम काम कर रहे हैं, उस चीज को हम आपके सामने लाएंगे। अब इस चीज को आगे कौन लेकर के जाएगा? लोग कहते हैं आप आरटीआई क्यों नहीं फाइल करते हैं? यार, आरटीआई फाइल करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपके हित में जो खबर है वो हम आपके सामने में ला करके अपने प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने में रख देते हैं। अब उसका फॉलो अप क्या होगा, कोई करता है नहीं करता है, ये हमारा काम नहीं है। हमने आपके सामने में एक तथ्य को ला करके सामने रख दिया, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस्ड, विदाउट ब्लेमिंग एनीबॉडी। अब उसके बाद तो फिर रेलेवेंट इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस का काम है कि उस चीज को आगे बढ़े। अरुण सिंह, कीप इट अप, बेस्ट ऑफ लक। शहबाज खान सर, आप कोर्ट जाएंगे, PIL दायर। देखिए, यही मैं कह रहा था भाई, ये मेरा काम नहीं है शहबाज साहब PIL दायर करना। जर्नलिस्ट का काम रिपोर्ट करना होता है, PIL दायर करना नहीं होता। आप कीजिए ना PIL दायर, आप किस लिए हैं? सारा काम रिफत जावेदी करे, सारा काम जनता का रिपोर्टर करे, आप लोग बैठे रहिए घर पे। तो फिर भुगतिए, फिर ये जो डेमोक्रेसी जिस तरह से बर्बाद हो रही है और अफेक्ट हो रही है, फिर भुगतिए। ये चीज थोड़ी, हम पॉलिटिशियंस नहीं है भाई, हम जर्नलिस्ट हैं। जो जर्नलिस्ट का काम है उसमें कोई कमी हो रही है तो हमें बताइए।
लेकिन सारा काम रिफत जावेद ही करे और आप लोग वहां बैठे बैठे ताली बजाते रहे। आई एम सॉरी, आई हैव टू बी वेरी वेरी हार्श टू यू गाइस बिकॉज दिस एटीट्यूड हैज टू गो। रिफत जावेद के रिपोर्टर, रिफत जावेद का प्लेटफॉर्म रिपोर्ट भी करे, यही PIL भी करे, यही केस भी करे, आप लोग बैठ करके मलाई खाइए घर पे बैठ करके। कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की है कि नहीं? सुरेंद्र मोहन सिंह कह रहे हैं गुड जॉब सर। नौशाद कयोली कह रहे हैं गुड जॉब सर। बहुत तेजी से जा रहा है। तुषार कांता बहेरा कह रहे हैं ग्रेट जॉब। अभिषेक दुबे सेंड दिस स्टोरी टू इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू विद फैक्ट्स, लेट देम पब्लिश। इट्स नॉट माई जॉब सर अभिषेक साहब, हमने पब्लिक डोमेन में स्टोरी कर दी है और जिस बुरी तरह से ये वायरल हुई है, आई डोंट थिंक कि किसी भी इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी या हिंदू की स्टोरी अब तक इतनी वायरल हुई होगी। उनको अगर लगता है, उनकी भी ड्यूटी है पब्लिक इंटरेस्ट में, उनको लगेगा दे शुड पिक अप दिस स्टोरी एंड वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन। उनको चाहे रिप्रोड्यूस कर दें, ये कर दें। अब हाँ, शर्त ये कि थोड़ा क्रेडिट दे दें हमें, उसके बाद चला दें, कोई बंदिश नहीं है उस पर। लेकिन हम नहीं जाएंगे उनको कहने कि आप हमारी स्टोरी चला दीजिए। इंडियन मीडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसके एडिटर के पास ये स्टोरी नहीं गई है और जिसने नहीं पढ़ा हो। बल्कि स्टोरी ब्रेक होने के बाद मैं ABP न्यूज पे था, वहां पे दसियों एडिटर ने एक्नॉलेज किया, तारीफ की साइलेंटली, लेकिन अपनी मजबूरी भी बताई कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दूसरे पत्रकार आए हुए थे डिबेट में, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो हमने इस चीज को हमने आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमने इसको डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इट्स नॉट माइन। हाँ, इसकी दूसरी कड़ी जो है उस पर भी हम काम कर रहे हैं और जैसे ही हमारे पास आएगा हम इसको आपके सामने हम रखेंगे ला करके। श्रीनिवासन कह रहे हैं रामा मूर्ति का, यू नॉट बाइंग एनिमीज बाय दिस हिटिंग द एस्टैब्लिशमेंट वेयर इट हर्ट्स मोस्ट। नहीं, हम किसी एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं श्रीनिवासन जी, हम तो बस जर्नलिज्म के जरिए जो पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है वो हम आपके सामने ला रहे हैं। अगर ये आज कांग्रेस की सरकार होती या आम आदमी पार्टी की भी सरकार होती तो हम इसको बिल्कुल लाते ही। और हमारा बस यही काम ही है हमारा। कोई कह रहे हैं, बलदेव बहेरा कह रहे हैं नेक्स्ट CBI रेड IT रेड वुड बी। अब देखिए, हमारे पास कुछ छुपाने को है नहीं और कोई हमारे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, हम तो हमेशा पैसे के लिए रोते रहते हैं। तो अगर वो करना चाहे तो ऑल वेलकम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये सब कंसिडरेशन नहीं आता है जब हम अपना काम कर रहे होते हैं। जो हमें काम करना है तो करना है ये चीज, और नहीं करना है तो दुकान बंद कर दीजिए, फिर अपना कुछ और काम कीजिए फिर, राइट। रोहित कुमार कह रहे हैं कि ऑन दिस बिग न्यूज आई विल डोनेट हाफ ऑफ माय सैलरी टू जनता का रिपोर्टर। सर अब तो हम डोनेशन मांग ही नहीं रहे हैं किसी से, बिकॉज हमने आप लोगों ने इतना मायूस किया कि अब हम चला लेंगे जब चलना होगा, जब तक अपने पैसे से चलेगा, वरना बंद कर देंगे हम ये। हैट्स ऑफ टू योर जर्नलिज्म अभिषेक दुबे। विशाल रोहतगी, गलत रहेगा चाहे कोई भी करे। काशिफ आजमी, एवरीवन इन अपोजिशन शुड गो टू द कोर्ट एंड ब्रिंग कल्प्रिट्स इन फ्रंट। सतीश चंदन शिवे, भाजपा विल टारगेट यू, टारगेट करने दीजिए जनाब। सुदीप निगम, एग्जैक्टली इट्स नॉट योर ओनर, दैट्स द एटीट्यूड विच हैज ब्रॉट अस डाउन। डू यू हैव रिकॉर्डेड वीडियो एज वेल सो वी कैन शेयर ऑन आवर पेज। ये वीडियो कर रहा हूं ना, इसको शेयर कीजिए। और स्टोरी है फेसबुक पे, आइए स्टोरी फेसबुक पे बिल्कुल लगी हुई है, ट्विटर पे लगी हुई है, बुरी तरह से वायरल हो रही है। थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये इट्स बीन शेयर्ड ऑन जनता का रिपोर्टर ट्विटर हैंडल एंड जनता का रिपोर्टर फेसबुक पेज। वहां पे जाइए, लिंक लीजिए और शेयर कीजिए इस चीज को। यासिर MB, अप्रिशिएट योर करेज एंड टेकिंग थिंग्स हेड ऑन विच हैज with such hot stories in the current scenario. Appreciation from UAE. Thank you sir. विशाल रोहत की कह रहे हैं सत्यमेव जयते, इंडीड सत्यमेव जयते, और यही एग्जैक्टली द रीजन है कि भाई हम ईमानदारी से अपनी स्टोरी कर रहे हैं। राइट, फारूक तुलसीदास तोलानी, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। भले मैं आपको मेरा सवाल समझ नहीं पाया, सॉरी। सचिन गुप्ता, सर कोई पुख्ता सबूत दीजिए जिसको हम शेयर करें। भाई इसमें हमने तमाम डेटा, तमाम ग्राफिक्स, तमाम चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह से समझाई हैं। और बल्कि बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा है कि बावजूद इसके कि उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, वो स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। और वो लोग अब जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसको ट्वीट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों के पास जा रहे हैं ये चीज़ें। तो आई थिंक इट्स प्रिटी क्लियर है ये। शाह नवाज कह रहे हैं ग्रेट जॉब, कीप इट अप सर, थैंक यू वेरी मच।
अर्पित शर्मा कह रहे हैं कि जब ईसी ने कहा था हैक करो तब क्यों नहीं किया। देखिए ईसी ने जब हैक करने का कहा था तो मुझे याद है कि उन्होंने इतनी सारी शर्तें कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हैक करो लेकिन मदरबोर्ड को टच मत करो। जनाब हम तो ये कह रहे हैं कि माइक्रोचिप में ही प्रॉब्लम हो सकता है और माइक्रोचिप होता है मदरबोर्ड में। जब उसी को ही आप टच करने नहीं देंगे तो फिर हैक आप कैसे करेंगे। जो हम चीज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आज जो हमने खुलासा किया है, जो हमने खुलासा गलत वर्ड है, जो हमने आज एक्सपोज किया है, उन एक्सपोजे में हम ये कह रहे हैं कि जो माइक्रोचिप बन करके आती है अमेरिका से और जापान से, अगर उसमें बहुत बड़े चांसेस हैं जो ईसी या हमारी इंडियन गवर्नमेंट है जो उन्होंने ये कर दिया है कि उसमें बहुत मैनिपुलेशंस के चांसेस हैं। अब ये तमाम वो चिप यहाँ इंडिया में भी बन सकता था, हमने यहाँ पे नहीं दिया, हमने फॉरेन की कंपनीज को दिया। फॉरेन की कंपनीज को अगर हमने दिया तो हमने उनकी क्या बैकग्राउंड चेक की, इन दोनों इंडिविजुअल्स की, दोनों कंपनीज की क्या क्रेडिबिलिटी चेक किया, क्या किया। इसी ने अब तक इस चीज को जाहिर नहीं किया है कि हमने दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, आप बना करके दीजिए। अब बना करके दीजिए तो अब यहां पे आ रहा है, किस शक्ल में आ रहा है हमें नहीं पता ना वो। और फिर यह है कि आज किसी से मेरी बात हो रही थी कि 2014 के बाद से कई लाख नए ईवीएम बने हैं। तो नए ईवीएम का मतलब है नए चिप उसमें बने हैं। अब उसके साथ क्या हुआ है हमें नहीं पता है। तो बहरहाल जब तक कि हम उसको डिकोड नहीं करेंगे, हम उस तरफ हम स्टेप नहीं लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये चीज। उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि अभी हमारे पास हाथ कंगन को आरसी क्या, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का इलेक्शन हुआ है, इन दोनों की जब काउंटिंग 18 तारीख को होगी, आप 10 लोगों को और एक्स्ट्रा एम्प्लॉय कर दीजिए। क्या होता है अगर 4 घंटे बाद ही अगर रिजल्ट आता है तो आने दीजिए, कम से कम आपकी डेमोक्रेसी तो सेफ रहेगी, लोगों का विश्वास तो बना रहेगा कि नहीं बिल्कुल यहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हुआ है। यहाँ पे चूंकि लोग जो बटन दबा रहे हैं उसका पेपर ट्रेल भी बन रहा है उसको उसकी काउंट करवा लीजिए आप। ये मैं बहुत ही छोटी सी बात कर रहा हूं, मैं कोई कोई संस्कृत और फारसी में बात नहीं कर रहा हूं ये चीजें, राइट। नवीन फर्नांडिस साहब कह रहे हैं व्हाट इज द फेसबुक पेज प्लीज। भाई जिस फेसबुक पेज पे आपने ये कमेंट किया है वही हमारा फेसबुक पेज है, facebook.com/जनता का रिपोर्टर। अगर आप यहाँ पे आके अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो यही पेज है जो हमारा जनता का रिपोर्टर का पेज है। तो इस पर अगर आप आइएगा तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। ये सुबोध अग्रवाल कह रहे हैं पत्रकारिता कोई आपसे सीखे। जनाब हम तो हमेशा पत्रकारिता के विद्यार्थी ही हैं, हम खुद ही सीख रहे हैं। 23 साल हो गए हैं और हम रोजाना सीखते हैं आपसे, लोगों से, कहीं मतलब ऐसी जिस दिन हमने ये कह लिया कि हमने सारा कुछ सीख लिया उस दिन पर खत्म है, फिर डेड तो ऐसा नहीं है, हम खुद सीख रहे हैं। और कोशिश देखिए इंटेंशन से ही होना चाहिए। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। मतलब हमारे जो कंपटीशन में जो वेबसाइट्स आई हैं उनके पास जो स्टाफिंग उनकी देखिए, और हमारी स्टाफिंग तो आप हंसेंगे, लेकिन हमारा इंटेंशन सही है कि हम दिन में कम स्टोरी करें लेकिन फैक्ट चेक के साथ करें और पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी करें। अब बहुत सारे लोग उसमें कहते हैं भाई आप तो कंगना रनौत की भी स्टोरी करते हैं, आप तो सनी लियोन की भी स्टोरी करते हैं। भाई हमारा जनता का रिपोर्टर प्लेटफॉर्म है, हमारा संस्कारी रिपोर्टर प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप अगर ये कह दो जनता जो है वो बॉलीवुड भी देखती है, जनता जो है वो विराट कोहली की शादी हो रही है वो भी देखती है। हाँ, मिर्च मसाला लगा करके नहीं देते हैं हम, जो होता है जो इंटरेस्ट की स्टोरी होती है वो हम देते हैं। चूंकि यही जनता जाती है मल्टीप्लेक्सेस में मूवी भी देखती है, तो वो है। तो बहरहाल ये जो तमाम चीजें हैं, हम अपना काम निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ अगर करते रहिए, देर सवेर कामयाबी आपके साथ आएगी। और आज देखिए कि हम ठीक ठाक हमारा चल रहा है, वी आर ओनली ग्रोइंग। मतलब 1 साल पहले हम कहाँ थे और 1 साल पहले हम कहाँ हैं देख लीजिए। 1 साल पहले हमने सितंबर में हिंदी पेज लॉन्च किया था, 1 साल होते होते विदाउट एनी मार्केटिंग गिमिक, मार्केटिंग कैंपेन, आज हमारा 1,90,000 फॉलोवर्स फेसबुक पे हो गया है। और मंथली रीच हमारी जो है उसकी 3.5 से 4 करोड़ है वहां से। अगेन इट्स ऑल, हमारा कोई कमाल नहीं है, ये आप लोगों ने इसको बनाया है। जो स्टोरी हम करते हैं, जैसे यूपी में अभी बीजेपी को दिखाया गया, सारी हेडलाइंस थी यूपी में बीजेपी ने स्वीप कर लिया। जब हमने डेटा पढ़े हमें लगा ये स्वीप क्या, बीजेपी की तो बहुत कड़ी शिकस्त हुई है। हमने उस चीज को डेटा के साथ स्टोरी हमने डाली कि डिड बीजेपी इंडीड स्वीप सिविक पोल्स, रियलिटी चेक। जैसे ही हमने किया आप लोगों ने इतना वायरल कर दिया, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, सब लोगों ने बाद में फिर फॉलो अप अपनी हेडलाइन चेंज करके फिर दोबारा से कहा कि नहीं एक्चुअली बीजेपी हैज लॉस्ट। तो ये कमाल है, ये पावर है आप लोगों का। आप लोग अंडरस्टिमेट करते हैं अपने पावर को। तो ये जो कमाल हुआ ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। और जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, व्हाई शुड आई फियर।
भाईजान, डू यू थिंक जर्नलिज्म डाइड नाउ इट डेज एज जर्नलिस्ट डोंट शो अस रियलिटी, हाउ कैन वी टेक एक्शन अगेंस्ट देम? आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो हैं सबसे बड़ा एक्शन ये ले सकते हैं कि जिन जिन चैनल पे आपको, जिन जिन ब्रांड पे आपको शक होता है, उनको देखना, उस न्यूज़पेपर को खरीदना बंद कर दीजिए, उनकी वेबसाइट पे जाना बंद कर दीजिए, उनकी दुकान ऐसी बंद हो जाएगी। जब तक आप चैनल चेंज करते रहेंगे, उनके चैनल पे आप जाते रहेंगे, आपको पता नहीं है उनकी टीआरपी में वो रिफ्लेक्ट होती रहेगी और उसी टीआरपी को बेच करके वो एडवर्टीजमेंट लाते रहेंगे और उनकी कंपनी का ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। अगर आप ये कहते हैं कि ए पर्टिकुलर न्यूज चैनल या बी पर्टिकुलर न्यूज चैनल अगर बायस्ड है, करप्ट है, उसको देखना बंद कर दीजिए। जब आप लोग ऐसा कलेक्टिव तौर पर अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा कि उनकी दुकान खुद ब खुद बंद हो जाएगी और वो बजाते खुद उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट होगा। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह कि आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। अगर आप डिटरमिन नहीं हुए तो आप लाख कह दीजिए कि ये करप्ट हैं, गंदे हैं, हमें अच्छी खबर नहीं देते हैं, और फिर आप जाकर के उनके इकोनॉमी में, उनके फाइनेंस में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर मतलब कुछ सॉल्व नहीं होता है यहाँ पे। जनता कर्मी रियल न्यूज शुड, ये कौन है? ब्रार प्रगट मास्टर, ग्रेट ऑलवेज, थैंक यू सर। काशिफ आजमी, ईवीएम एंड पेपर काउंटिंग शुड बी डन सिमिल्टेनियसली टू चेक ईवीएम। यस, एब्सोल्युटली, it should be और they show what we want to see, that's point blank। अजहरुद्दीन, कांग्रेस क्यों खामोश है? आई डोंट नो वाई कांग्रेस खामोश है इसमें, मुझे नहीं पता है। ये हमारा काम नहीं है, हमने स्टोरी कर दी है, अब जिनको उठाना है उठा लें। हमने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम ये स्टोरी कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया। ये रघुवीर रावत कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू रघुवीर जी। संजय पंचल, असली सच कब आएगा जनता के सामने में? आ जाएगा, हम तो करते ही जा रहे हैं, आ जाएगा। बाय द वे, मैं जो आप लोगों को कह रहा हूं ना कि टीवी चैनल न देखे जिन पे आपको विश्वास नहीं हो, मैं जर्नलिस्ट हूं, मुझे टीवी चैनल देखना चाहिए अपने आप को अपडेट करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल हो गया है मुझे टीवी चैनल देखे हुए। मैं उन्हीं टीवी चैनल को देखता हूं जिन पे मैं जाता हूं। जैसे कि एबीपी पे जब मैं गया तो एबीपी का चैनल देख लेता हूं, मिरर नाउ देख लेता हूं, और एक आध 2 चैनल देख लेता हूं, बल्कि बाकी सारी चैनल हमारे घर में बैंड है, हम नहीं देखते हैं। उसकी एक तो वजह ये कि विश्वसनीयता तो है ये, दूसरा ये कि इस चैनल पे इतनी गंदगियां आती हैं। हमारे घर में 3 बच्चे हैं, वो उस पर बहुत ही नेगेटिव साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जाएगा। अब चूंकि वाइफ मेरी साइकोलॉजिस्ट है तो इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो वो अगर आप देखें तो सबकॉन्शियसली आपके बच्चों को अभी से उनकी परवरिश जो होगी बड़ी नेगेटिविटी के साथ होगी। तो इसलिए ये बैंड है, कंप्लीट बैंड है हमारे घर में। हम जैसे आज मैं एबीपी पे गया था तो उस सेक्शन को हमारे घर में देख लिया गया, लेकिन उसके बाद हम कोई चैनल नहीं देखते हैं, चूंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आए, हमारे बच्चों के अंदर भी नेगेटिविटी आए। ये आपको एहसास नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकली आपको एहसास नहीं होता है। आपने एक प्रोग्राम देखा, उसके बाद नेगेटिविटी आई, फ्रस्ट्रेशन आया, आप उसको किस तरह से जाहिर करेंगे अपने सामने वाले पे, ये आपको एहसास भी नहीं होगा, और ये बहुत ही गलत चीज है। सो बेस्ट ये है कि डू नॉट वॉच एनी ऑफ दीज चैनल्स, any of the websites, do not buy any of the newspapers whose news you do not trust। बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है ये। नहीं, सचिन गुप्ता, जी न्यूज काफी साफ सुथरा न्यूज चैनल। बिल्कुल, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल देखिए, हम यहाँ पे किसी को सर्टिफिकेट देने नहीं आए हैं। राजकुमार शर्मा है, रिफत सर, बैलेट पेपर को दोबारा से लागू कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू बिल्ड द प्रेशर। जितनी भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन कमीशन पे ये प्रेशर बिल्ड करना होगा कि आपको वापस जाना है तो बैलेट पेपर पे जाना होगा, वरना हम सारे इलेक्शंस हम बॉयकॉट करेंगे। एंड आई थिंक दैट सेल्फ विल बी अ ह्यूज स्टेप अगर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंसेंसस आ जाए। इनको एहसास नहीं हो रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में कितने बड़े नुकसान में ये जा रहे हैं। अगर वाकई अगर सही है तो बेस्ट ये है कि जब इतने सारे अगर आज के बाद से तो और भी शक जहन में आ रहा है, तो आप क्यों हैंग ऑन कर रहे हैं पेपर ट्रेल से? क्यों वापस चाहिए बैलेट पेपर से? मैंने पिछले फेसबुक लाइव में भी कहा था कि बैलेट पेपर इज द मोस्ट सेफेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वे ऑफ sort of indulging in a voting exercise। बिल्कुल रिलायबल है, आप उसको यूज कीजिए, दुनिया कर रही है, आप भी कीजिए। भाई लोग पूछे गुजरात में कौन जीतेगा, मैं उस पर नहीं बोलूंगा अभी कुछ, चूंकि मैं खुद ही बहुत ट्रैवल करता रहा हूँ
इंडिया से बाहर यहाँ आना जाना होता रहा, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूँ अभी। और चूंकि हमारे पास अपने बहुत सारे हेडेक है जनता का रिपोर्टर में, जनता का रिपोर्टर को चलाना और इतनी इम्पैक्ट के साथ चलाना ये कोई मामूली बात नहीं है। चूंकि हमारे पास ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, ना कोई कॉर्पोरेट हाउसेस का सपोर्ट है। आप लोगों ने भी कुछ ज़्यादा तो कुछ किया नहीं है। जब हमने सब्सक्रिप्शन मांगा था तो वो भी, उसमें भी आप लोगों ने बिल्कुल ठेंगा दिखा दिया हमें। तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोनों साइड में कि अपनी जर्नलिज्म को भी इम्पैक्टफुल रखना है, प्लस इसकी जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए भी हमें कोशिश करती रहनी पड़ती है कि यहाँ से कुछ ऐड आ जाए, वहाँ से कुछ ऐड आ जाए, वो भी मुझे करना पड़ता है। तो ये है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पर अभी फोकस नहीं कर पाया हूँ। तो इट विल बी रॉन्ग, कि मेरे लिए गलत होगा कि मैं यहाँ पे आकर के आपको कह दूं कि ये पार्टी जीत रही है। हाँ, पिछली मरतबा जो मैं गया था, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले गया था, जब गया था तो मैंने बहुत नाराज़गी देखी थी बीजेपी के खिलाफ वहाँ पे। लेकिन वो नाराज़गी क्या ट्रांसलेट होती है वोट में, फिर ईवीएम का क्या रोल होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो इट विल बी रॉन्ग फॉर मी टू गिव एनी प्रिडिक्शंस। विवेक सिंह कह रहे हैं व्हाट्स द स्टेटस ऑफ गूगल एडसेंस। कुछ नहीं है, जब से हमने वो अदानी वाली स्टोरी ब्रेक की थी उन्होंने हमारा एडसेंस बंद कर दिया, तो आज तक वो एडसेंस बंद है पिछले 12-13 दिन से। वी हैवंट आल्सो नॉट ट्राइड इट, कि अब वो नहीं करेंगे, बिकॉज वी कांट फाइट द सिस्टम ना, वी कांट फाइट द सिस्टम अलोन। आप लोग साथ देते नहीं है, तो मैं ठीक है चल रहा है वो, तो ये है, तो वो वहीं पड़ा हुआ है, कोई ऐड नहीं आ रहा है हमारे पेज पे गूगल का। अरुण कामती सर, आप बताएं कि क्या आप मानते हैं कि आप अच्छा काम कर रही है। नबील आसिफ खान, आकाश शर्मा, आप गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि ईवीएम में फ्रॉड। देखिए मैंने देखा नहीं है, लेकिन जितनी सारी चीजें आ रही हैं ये महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, राइट। पंचदेव चौहान कह रहे हैं वी आर विथ रिपोर्टर्स लाइक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए और आपके ये सेंटेंस के लिए, इट मीन्स अ लॉट। सो बहरहाल लुक, ये छोटी सी बात करनी थी और वो बात हो गई है हमारी। और इस चीज़ को मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे आइए JantaKaReporter.com, और ये स्टोरी वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे आकर के स्टोरी को पढ़िए। और आई थिंक यू शुड ऑल शेयर दिस स्टोरी वाइडली, बिकॉज जितनी ज़्यादा जागरूकता आप लोग चाहें उस चीज़ को आप लोग जब तक ये नहीं करेंगे ये चीज़ नहीं होगा। ये इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू कि जब आपके पास ये है, जो जिनको पास वो एक्सेस नहीं है उनको बताइए जा करके कि ये क्या है और कितना बड़ा ये हो रहा है, तब जाकर के आई थिंक दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी। हम सिर्फ मैं बार बार कहता हूं और मेरे अल्फाज बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन चूंकि आई केयर अबाउट यू गाइस, जो आपने हक दिया है, जो प्यार दिया है, उसकी वजह से वो एक कनेक्शन है, वो अधिकार भी आपने दिया है कि मैं अपनी दिल की बात आपको कह सकूं विदाउट इंसल्टिंग यू गाइस। सो मुझे ये लगता है कि आप लोग जो है इतना सपोर्ट करते हैं और जब इस प्लेटफॉर्म को इतनी दूर तक लेकर के आए हैं, आई थिंक यू गाइस हैव टू प्ले एक्टिव रोल। जो भी स्टोरी आपको लगे कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, उस चीज को आप वायरल कीजिए ताकि लोगों तक जा। फिर आप ये कीजिए ना, आप फिर बार बार क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाती है। अरे आप मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे बनी है भाई, और मेन स्ट्रीम मीडिया का तमगा किसने दिया है? वो आपने दिया है। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं होता है, हम भी मेन स्ट्रीम है, आप भी मेन स्ट्रीम है, सारे मेन स्ट्रीम है, राइट। तो इस चीज को आगे बढ़ाइए, स्टोरी आपको लगे वायरल कीजिए। अब सोशल मीडिया का जमाना है जनाब, अब आप किसी के मोहताज नहीं है, और इन सबको पता है कि ये चैनल, आप किसी के मोहताज नहीं है। चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले, वेबसाइट वाले, इंक्लूडिंग मी, हम सब आपके मोहताज हैं। आपके पास इतनी ताकत है कि जिसको चाहे बना दे, स्टार बना दे, जिसको चाहे अब गिरा दें, ये आपके पास पावर है। तो जब आपके पास पावर है तो इसको आप एक्सरसाइज कीजिए ना। इसीलिए मैं कभी भी अपनी स्टोरी को, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं जाना कहता ये स्टोरी चला दीजिए, वो कर दीजिए। भाई आपके पास है, आप चला दीजिए, हमने ये स्टोरी कर दी है, आप चला दीजिए इस चीज को। आपको उठाना है उठा दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं जाऊंगा और कहूंगा कि PIL फाइल करूं, ये करूं, ये हमारा काम थोड़ी ना भाई, राइट। तो दैट्स इट बंधुगण, मैंने सोचा कि ये छोटी सी बात आप लोगों से की जाए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि गुजरात इलेक्शन में क्या होने वाला है? देखिए इतना तो तय है जो मैंने आज कहा, गुजरात इलेक्शन में, मैं इस पे खत्म कर दूंगा इसके बाद से। गुजरात इलेक्शन में 2-3 चीजें हुई हैं।
गुजरात इलेक्शन में राहुल गांधी का री इनकारनेशन हुआ है, जिसको आप लोग पप्पू कहते थे, बहुत सारे लोग कहते थे, मोदी कहते थे, मोदी आई डोंट थिंक मोदी कहते थे, लेकिन मोदी मजाक उड़ाते थे और उनकी पार्टी वाले उनका मजाक उड़ाते थे। आई थिंक राहुल गांधी का री इनकारनेशन हुआ है यहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, जो एक फैक्टर बहुत बड़ी तेजी से उभरा है गुजरात इलेक्शन में, वो है हार्दिक पटेल का रॉक स्टार इमेज, कि जहां भी आप वो जाइए देखिए कई कई किलोमीटर पे उनके रोड शो में लोग जमा होते थे और लाखों की तादाद में लोग उनको देखने आते हैं, और आज भी आए थे, जो हमने एक फेसबुक लाइव जनता का रिपोर्टर गुजराती पेज से भी किया था। और नंबर 3 ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उसकी गरिमा जिस तरह से हर्ट हुई है इस मरतबा, आई डोंट थिंक कि एनी अदर टाइम इन द पास्ट ऐसा कभी हुआ होगा कि और ये क्रेडिट देना चाहिए आपको राहुल गांधी को कि उन्होंने जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन किया और एग्रेसिव कैंपेन करके न सिर्फ नरेंद्र मोदी को रैटल ऐसा किया कि वो विकास भूल गए और तमाम चीज़ों पे आ गए सिवाय विकास के। जैसे कल वो रैली में अमेरिका का जिक्र कर रहे थे, योगा का जिक्र कर रहे थे, टेम्पल का जिक्र कर रहे थे, इंग्लैंड का जिक्र कर रहे थे, लेकिन विकास उन्होंने क्या किया है, मैंने पूरा उनका 50 या 55 मिनट का स्पीच मैंने सुनी सिर्फ ये जानने के लिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपने खुद भी वो 13 साल वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, कहीं ना कहीं तो उन्होंने विकास का जिक्र कर ही दिया होगा। और गुजराती मुझे समझ में आ जाती है, माफ कीजिएगा, कहीं जिक्र नहीं किया उन्होंने विकास का। तो आई थिंक दैट शोज कि उन्होंने कितना रैटल किया है राहुल गांधी ने। दूसरी चीज ये इतना रैटल किया कि वो झूठ बोलने पे भी आ गया और बहुत ही स्टैब्लिश हो गई ये बात कि उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने मंदिर और मस्जिद की बात की। उन्होंने यहां तक रैटल हुए कि उन्होंने जो इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको भी वायलेट किया, यानी कि 5 बजे के बाद, और मेरी रिपोर्ट नहीं है, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 5 बजे के बाद पिछले हफ्ते वो वोट मांगते नजर आए। तो ये तमाम निशानी है कि वो कितना नर्वस कर दिया है। नाउ मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कौन जीतेगा, हो सकता है ये जीत जाएंगे इलेक्शन, लेकिन जो मेरे लिए जो हेडलाइंस है जो इस इलेक्शन से जो मैं टेक अवे कर रहा हूं वो ये है कि राहुल गांधी एक फिनोमेना के तौर पे उभरे हैं। एक बहुत जल्दी आप, चूंकि अभी एज नहीं है हार्दिक पटेल के पास, लेकिन आई एम श्योर कि जब एज क्वालिफाई कर जाएंगे कि इलेक्शन लड़ सकते हैं तो यू विल सी अ न्यू एंट्रेंट इनटू पॉलिटिक्स, गुजरात पॉलिटिक्स, जो बहुत ही जबरदस्त ट्रैक्शन उनको मिला है, उनको रिस्पांस मिला है। आई थिंक आई हैव बीन एस्टोनिश्ड। मैं उनको जानता हूं, उनसे बात हो चुकी है कई बार, लेकिन मैं नहीं समझता था कि इतना रिस्पांस उनको मिलेगा जितना रिस्पांस उनको यहाँ पे मिला है। बल्कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं 18 तारीख को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि पिछले किसी इलेक्शन में इतना इंटरेस्ट रहा होगा जितना कि गुजरात के इलेक्शन में है। तो अब देखिए कि उस दिन क्या होता है। हम सब रहेंगे, मैं कई चैनल पे उस दिन रहूंगा और आप लोगों से फिर बातचीत होती रहेगी, फेसबुक लाइव भी करता रहूंगा और इस तरह से हमारा जो आपके साथ है वो चलता रहेगा। बहरहाल आपको क्या लगता है कि कौन पार्टी जीत रही है? यहाँ पे गुजरात से कोई है इसमें जो अभी वॉच कर रहे हैं, जो बता सकते हैं? मैं तो कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करता ही रहता हूं। आप लोग अगर उसमें वहां पे कोई है तो व्हाट इज योर ईमेल एड्रेस? अहमद शबीब कह रहे हैं क्यों चाहिए भाई ईमेल एड्रेस, ऐसा बताइएगा फिर मैं आपको बताता हूं। अविनाश वीरप्पा कह रहे हैं कि कांग्रेस विल विन, वी आर थैंक्स टू यू सर, वी आर हेल्दी, थैंक्स टू यू सर। राजकुमार शर्मा है, रिफत ईवीएम के बारे में ईसी का भी सब पता है पर ईसी हमेशा खामोश। बताइए, बहुत तेजी से भाग रहा है शर्मा जी, सॉरी मैं ना इतनी तेजी से नीचे जा रहा है कि आई एम नॉट एबल टू रीड दैट। नरेंद्र नेगी, एज पर योर रिपोर्ट ईवीएम, यस, कॉल मी अ पेसिमिस्ट बट यू नो आई हैव अ रीजन टू से दैट यू नो एज लॉन्ग एज ईवीएम इज देयर, और ईवीएम से अगर काउंटिंग होती है तो मतलब मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के बारे में प्रेडिक्शन करूं मैं। खालिद समीर कह रहे हैं व्हाट वी कैन डू टू हेल्प यू। छोड़ दीजिए सर, वो रास्ता हम जा चुके हैं, अब खत्म कीजिए उसको। ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट बीजेपी, यस इवन दैट इस्माइल शेखर, इवन आई डिटेक्टेड दैट। यस, वीवीपैट यूज हो रहा है जनाब, सैयद वारसी कर रहे हैं, लेकिन वीवीपैट यूज करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप वीवीपैट की जो पेपर ट्रेल है उससे ईवीएम के वोट को टैली नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, और वो इलेक्शन कमीशन टैली नहीं कर रही है तो फिर ये क्या फायदा फिर? तो यही तो मैं कह रहा था कि अगर आपको वीवीपैट, बार बार लोग कहते हैं कि सर वीवीपैट हो रहा है, भाई अगर वीवीपैट हो रहा है उसको अगर आप यूज कर ही नहीं रहे हैं, उसके जो पेपर ट्रेल है उससे आप
ईवीएम में जो वोट डाले जा रहे हैं उस काउंटिंग को मैच नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा? उसको मैच करने के लिए आपको तमाम पेपर की काउंटिंग करनी पड़ेगी, वो आप कीजिए, वो तो आप कर ही नहीं रहे। और वीवीपैट फुल प्रूफ नहीं है, यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं तो डे 1 से कह रहा हूं। जब 9 तारीख को मैंने सबसे पहले ये बात कही थी, 9 मार्च को, कि आप बैलेट पेपर पे जाइए ना, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी ना लिखा हुआ है कि आपको ईवीएम में ही कराना पड़ेगा। किसी बाबा जी ने थोड़ी ना कहा है, किसी मौलाना साहब ने थोड़ी ना कहा है कि इसको करना पड़ेगा। ये आपने कर दिया, यू ट्राइड, इट डिडंट वर्क, लेट्स गो बैक टू बैलेट पेपर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब भाई इंडिया 125 करोड़ का मुल्क है यार, इसमें बैलेट पेपर यूज करेंगे, कुछ और लोगों को नौकरी मिल जाएगी, कुछ और लोगों को हायर कर लीजिए, उनको एम्प्लॉय कर लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई है। और कौन सी टीयरिंग हरी है कि जिस दिन इलेक्शन हो बिल्कुल, आप तो वैसे भी सवा महीने तक रिजल्ट नहीं देते हैं। आप जिस दिन इलेक्शन कीजिए उसी दिन रिजल्ट दीजिए। अब 14 को इलेक्शन हो रहा है, 18 तक रिजल्ट नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है इसका। वो 4 दिन तक क्या मुहूर्त नहीं है क्या? वैसे भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तमाम रिजल्ट आते हैं, जहां जहां हुआ 1 घंटे में मशीन वहां पहुंच जाएगी, शाम होते होते रिजल्ट करवा दीजिए। वो नहीं करेंगे आप। बहुत सारे फ्लॉज है भाई। मसला यह है कि आपका इंटेंशन तो हो ना। मैं जाकर के आपको बताऊं, मैंने भी दुनिया के कई कंट्रीज के इलेक्शंस मैंने कवर किया और मुझे पता है। और यूके में तो मैं 13 साल तक मैंने इलेक्शंस कवर किए और वोट भी डाले हैं वहां पे, तो मुझे पता है कैसे होता है। तो भाई आप आइए तो सही ना। अगर आपको वाकई इंप्रूव कराना है, मैं बैठने को तैयार हूं, वक्त देने को तैयार हूं आपके साथ। मैं अपनी एक्सपर्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपके साथ शेयर करने को तैयार हूं। लेकिन इंटेंशन उसके लिए सही होना चाहिए। इंटेंशन अगर आपके गलत है तो फिर हम जितनी भी कर लें, दीवार में सर पीट ले, कुछ नहीं होता है वो। राइट, दिस इज वेरी बायस्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे अभी देख रहे हैं। सब कांग्रेस कह रहे हैं। आई एम फ्रॉम सूरत, गुजरात, बिलीव कांग्रेस इज गोइंग टू गिव टफ फाइट टू बीजेपी एंड विल गिव कांग्रेस टू कम बैक। ओके, रोशन सेन गुप्ता, इजराइल ऑल्सो डोंट हैव ईवीएम। भाई यूके के पास ईवीएम नहीं है। यूके इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, और बहुत सारी हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन ही यूके से इन्फ्लुएंस है, वहां तमाम चीजें। तो भाई यूके से ये भी आप इन्फ्लुएंस हो जाइए और ले लीजिए ये चीजें। ये श्रीनिवासन रामामूर्ति कह रहा है, व्हाई डोंट यू कम इनटू पॉलिटिक्स, इंडिया नीड्स पीपल लाइक यू। ऑनेस्टली भाई नहीं, जर्नलिज्म ही ठीक ठाक कर लें। और जर्नलिज्म में अगर जिस दिन मैं मरूं उस दिन अगर ये लोग समझ जाएं कि मुझे इस बात से याद रखे कि इन्होंने अच्छी जर्नलिज्म की थी, मेरे लिए वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा नहीं। पॉलिटिक्स तो मेरे से कभी, वो मेरे बस की चीज़ नहीं है पॉलिटिक्स। बिकॉज मैंने पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत करीब से देखा है, शायद आप लोगों भी उतना नहीं देखा होगा। और जितनी गंदगी और जितनी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बिलीव मी, आई वोंट सर्वाइव देयर। ये देखिए, अभी डांडिया साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन यूएस वी हैव ईवीएम, बट हम जब वोट डालते हैं यहाँ पे तो हमें फौरन वहाँ पे एक पेपर स्लिप मिल जाता है। तो ये ठीक है ना। तो अगर आप वीवीपैट यहाँ पे डाल रहे हैं तो यही यहाँ भी होना चाहिए था। ये यहाँ नहीं करते हैं। ये अकाउंट के दिन भी आप वीवीपैट आपने लगा दिया, लेकिन काउंटिंग सबकी नहीं करेंगे, तो क्या फायदा फिर। सो आई थिंक लेट्स गो बैक टू बैलेट पेपर। माई हम्बल सजेशन इज कि अगर इतने सारे सवालात अगर उठ रहे हैं तो लेट्स गो बैक। क्या प्रॉब्लम है? कौन सा इसमें एक रिलीजियस मैटर है कि अगर करेंगे तो पाप लगेगा या बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यार आप बहुत सारे टूल से एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने एक्सपेरिमेंट किया, इट डिडंट वर्क। मतलब बजाय इसके कि सोल्यूशन लाने के बहुत सारे सवालात पैदा कर गया। तो लेट्स गो बैक टू बैलेट पेपर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और मैं ये कोई बताएगा कि इंडिया में रिसोर्सेज की इतनी कमी है कि हम बैलेट पेपर में ना जा पाए, तो और भी अच्छी बात होगी। तो ये है। अभी देखिए हर महीने इलेक्शन होता रहता है। अब इसके बाद कर्नाटका का इलेक्शन होगा। व्हाई डू वी वांट टू हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन आवर इलेक्टोरल प्रोसेस? हाँ, अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं। ये अशोक गहलोत साहब भी कांग्रेस वाले तो नहीं है? नहीं, आई डोंट, आई एम जोकिंग। आई डोंट थिंक कि कांग्रेस वाले अशोक गहलोत के पास इतनी फुर्सत होगी कि वो यहाँ आकर के फेसबुक लाइव देख रहे होंगे। ये बहरहाल, तो हाँ, एक थोड़ी सी लाइट इस पे ये कर जाए कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, विरुष्का की शादी हो गई है। सो आई होप यू हैव वॉच्ड द वीडियो एंड फोटोज। यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा एक फनी जिक्र करूंगा कि कल किसी एक मेरी कोलीग ने ये कहा कि सर कैन यू सेंड मी टू कवर विरुष्का। तो मुझे लगा कि विरुष्का कोई है, विरुष्का इन इटली। तो मुझे लगा यार विरुष्का जो है ये इटालियन नाम लगता नहीं है। ये तो क्या हो गया वहां पे, कौन सी जगह है विरुष्का, और क्यों ये कह रही है कि मुझे वहां भेजिए ताकि मैं कुछ कवर करूं।
तो जब मैंने उनसे पूछा कि ये विरुष्का कहाँ पे है और क्या इंपॉर्टेंस है, कोई ओलंपिक्स हो रहा है, विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसने कहा कि सर आप बूढ़े हो गए हो, विरुष्का को अगर आप विरुष्का के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आप बूढ़े हो गए। मैंने कहा क्या मतलब है, कह रहे थे विरुष्का इज एन एक्रोनिम के विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मिलाकर के ज्वाइंट जो है विरुष्का है। मैंने कहा वाह और ये हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा था, तो मुझे वाकई लगा कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं उस जनरेशन से बड़ा डिस्कनेक्टेड हो रहा हूँ जो जहाँ जिस जनरेशन में ये तमाम लिंगोज ये चलता है। तो ये इट वॉज क्वाइट फनी, राइट। रमा जयम कह रहे हैं सर प्लीज सेंड समवन टू कवर द यूटी ऑफ दादरा नगर हवेली, आई विल हेल्प थ्रू 100%। बिल्कुल सर, दुआ कीजिए कि हम जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, दुआ कीजिए कि हमारी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि हम आकर के जितने बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन हमारे लिए ये होता है कि बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं हमारे सामने आते हैं, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, बट नॉनदलेस इट फ्रस्ट्रेट्स मी। तो ऐसा नहीं चूंकि हम आपको बता नहीं पाते हैं, बट बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि अपनी इनएडिक्वेसी, अपनी कमियों का जब एहसास होता है, इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग, बट रियलिटी वही है। हम इसलिए नहीं इग्नोर करते हैं कि हमें अच्छा लगता है इग्नोर करना, इसलिए इग्नोर करते हैं कि हम वाकई नहीं कर पाते हैं हम ये। तो ये जो है ना, फहम अली कह रहे हैं कोहली प्लस शर्मा कोरमा, यार नहीं यार, कम ऑन यार टेकिंग इट टू फार। बलबीर सिंह कह रहे हैं वेरी गुड डिबेट, इट इज नेसेसरी टू एजुकेट पीपल अबाउट ईवीएम। सुदीप निगम ट्राइंग टू फाइंड ऑन पेज द पेमेंट लिंक। सुदीप निगम साहब, खुशखबरी यह है कि हमने पेमेंट लिंक हटा दिया है तो आपको पेमेंट लिंक नहीं मिलेगा वहां पे। जब हमने पिछली मरतबा अपील की थी, जीरो नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट जीरो रिस्पॉन्स था, तो हमने हटा दिया वहां से। राजकुमार शर्मा थैंक्स फॉर कमिंग लाइव ऑन फेसबुक। आप फेसबुक पर लाइव आते रहना, बिल्कुल आते रहेंगे जनाब, आप लोग हैं जब तक, बिल्कुल आते रहेंगे, आप लोगों के साथ संवाद बना रहेगा, हमारी ये कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। आप लोग हैं तो जनता का रिपोर्टर है, आप लोग नहीं है तो जनता का रिपोर्टर नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ आप है और मेरा मानना यह है कि जिस दिन आप जैसी जनता, और मैं ये मानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस जो है वो आप जैसे हैं, सेन हैं, अक्लमंद हैं, लेकिन यह है कि हम धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। पहले हम कुछ लोगों तक पहुंचते थे, अभी हम लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो जैसे जैसे बात फैल रही है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, एंड आई एम श्योर there will be a time when we would become a force to reckon with। ऑलरेडी हमारी ब्रांड की आप लोगों की मदद की वजह से बहुत बड़ा ब्रांड ये हो गया है, और थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का कभी एहसान नहीं भुला पाऊंगा। ये जो आप लोगों ने जो इस मिशन में सपोर्ट किया, भले फाइनेंशियली नहीं किया लेकिन दूसरे तरीके से आपने किया। सो आई थिंक इट्स बीन अ रियली रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। और जो मैं तो हमेशा मानता हूं कि जो कामयाबी, जो शोहरत, जो रीच और जो इम्पैक्ट मुझे जनता का रिपोर्टर प्लेटफॉर्म से जर्नलिज्म करके मिला है, वो आई डोंट थिंक कि मैं बीबीसी और इंडिया टुडे के वक्त में भी कर पाया हूँगा। तो ये तमाम आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की वजह से हुआ है। एंड आई थिंक व्हेनेवर आई फील डाउन कि यार क्या हो रहा है, गूगल ने ऐड बैन कर दिया, अब कैसे चलेगा, बंद करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों की याद आती है और मुझे लगता है कि अब यहाँ से मैं बंद करके जा भी तो नहीं सकता कि इतने सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं सबको लेट डाउन कर रहा हूँ। तो फिर मैं दूसरे तरकीबें, दूसरे तरीके निकालने की कोशिश करने लगता हूँ, कुछ और लोगों से मिलता हूँ, कॉर्पोरेट से मिलता हूँ कि भाई ऐड दे दे, सरकारों से बात करने पर मजबूर हो जाता हूँ, अपने ईगो को दबा करके कि भाड़ में जाए ईगो, ये प्लेटफॉर्म चलता रहना चाहिए। वरना मेरे लिए तो बड़ा आसान ये है कि मैं घर जाऊँ, वापस चला जाऊँ यूके में, कुछ ना कुछ तो वहाँ कर ही लूँगा। लेकिन ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी टू जस्ट गो बैक नाउ कि अब इसको बंद कर दें। मतलब 2.5 साल में आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेटफॉर्म इतने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से के बावजूद इतना आगे बढ़ा हो। तो आई थिंक इट्स ऑल क्रेडिट टू यू। मैं तो एक छोटा सा मीडियम हूँ, माध्यम हूँ, वरना तमाम कामयाबी का वो जो का सेहरा आप लोगों को जाता है। राइट, तो दैट्स इट सर। बहुत लंबी बात हो गई, इतना लंबा बात करने का इरादा नहीं था। तो बस पढ़िए रिपोर्ट को जाकर के जनता का रिपोर्टर.com पे अपनी फीडबैक दीजिए। और अब इलेक्शन होने वाले हैं डे आफ्टर टुमारो, तो हमारा आपका संवाद तो बना ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगर कुछ इधर उधर की बात हो गई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।